नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है राजेश जून जी। यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर के गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या-क्या इसमें भी लोगों ने अपनी जो विकास कार्यों के बारे में बताया। राजेश जी, हमारे गांव में ये विकास नहीं हुआ है, हमारे गांव में सड़कों की भारी समस्या है, हमारे गांव में पानी की जो समस्या उनको लेकर के, बिजली की समस्या को लेकर के क्या-क्या समस्याएं गांव वालों ने उनको बताई है। और यूथ जोड़ो और बूथ जोड़ो को लेकर के कितने गांव में ये दौरा कर चुके हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद जी गौरव जी। जनाब, आप कितने गांव में आप गए हैं? सबसे पहले देखिए गौरव भाई, गांव में जाना तो हमारा तो रोज़ का, हर गांव में आना जाना हर रोज़ नहीं तो 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ता दिन बने रहता है। लेकिन कार्यक्रम के तहत ये हमारे कांग्रेस पार्टी का जो प्रोग्राम है यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, इसमें मैं शुरुआत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और फाइनली जो मेरे बेटे को पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी, सचिन जून को, हल्का अध्यक्ष बहादुरगढ़ यूथ कांग्रेस पार्टी की, फाइनली डोर टू डोर हर संडे को वो करते हैं। तो पहले 1 दिन 2 दिन मैं गांव में लगाता हूँ। जैसे कि अभी हमने इस प्रोग्राम के चलते हमने लवार रेडी, जसोर, खेड़ी, नीलोठी, कुलासी, लडरावण, मुकंदपुर, कानुंदा, 8 गांव हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज मैं जस्ट अभी वहीं से आया हूँ, बामडोली में हम घूम रहे हैं जी। जो आने वाले संडे को 8 तारीख को बामडोली में हमारा ये कार्यक्रम है, डोर टू डोर यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का जी। देखिए, गाँव में समस्याएं बहुत आई होंगी, लोगों ने समस्याएं बताई होंगी। जब आप लोगों से आप जा करके मिल रहे हैं, लोगों ने काफ़ी समस्याएं आपके सामने बताई। क्या क्या समस्या बताई? समस्या तो जो समस्या का हल समझो कि आज से 9 साल 10 साल पहले जो कांग्रेस राज में काम हुआ था, खूब यहाँ देखिए। जैसे कि अब जिस बेल्ट पे मैं जा गया हुआ हूँ, ये अपना कानुंदा, लडराउन, नीलोठी, यहाँ पहले भी रोड टूटा हुआ था, बहुत बुरा हाल था। और कांग्रेस के राज में ये रोड बिल्कुल नए बन गए थे। आज फिर वो स्थिति है। आप जैसे अब जज्जर से आए होगे तो आपने देखा हुआ डाबोदे माजरा के बीच में, यहाँ बहादुरगढ़ और माजरा के बीच में क्या स्थिति है, रोड की क्या स्थिति है, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, वो चलने लायक नहीं है। अब जैसे कि डोर टू डोर के प्रोग्राम में हम गलियों में भी घूम रहे हैं, गलियों में बिजली की तारें लटकी हुई हैं, जो गलियाँ टूटी हुई हैं उसका कोई रिपेयरिंग भी नहीं है। सरपंच साहब से भी, जैसे हर गांव में सरपंच से मिल रहे हैं, सरपंच भी यही कह रहे हैं कि जी हमारी किस्मत में तो ये ऐसे समय की सरपंची थी कि नाम के सरपंच है, कोई बजट ही नहीं है। तो कुल मिला के बेरोज़गारी का तो हाल बेहाल है। जहाँ एक नॉर्मल गरीब परिवार के एक अच्छे शरीर वाले लड़के को ये उम्मीद थी कि भाई मैं 10वीं 12वीं करके और कोई नहीं तो मुझे फौज पुलिस तो ले ही लेगी। राजेश जी, या वो फौज से भी लड़के सबके घर वाले लड़कों का मन हट गया है कि भाई वहाँ जाके भी फिर करियर ख़राब हो जाएगा, हमारा वापस आ जाएंगे। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने रोज़गार दे दिया है, काफ़ी युवाओं को रोज़गार देने की वो बात कह रही है। 9 सालों जो पूरे हो चुके हैं, रोज़गार और बेरोज़गारी को दूर भगाने का वो काम कर रही है। तो क्या लगता है आपको, बेरोज़गारी दूर हो गई है? क्या लोगों को रोज़गार मिल चुका है? भाई साहब, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैं भी खबरों में पढ़ता हूँ, जैसे कि आपकी भेजी हुई खबरें चैनलों पे देखता हूँ, उनका प्रचार तो देखो सबसे ज़्यादा है, झूठा प्रचार है। लेकिन सारा कैसे असल में धरातल पे आप 1 घंटा मेरे ऑफिस में और बैठ दीजिए प्लीज़। आपके सामने अच्छे पढ़े लिखे इंसान, बच्चे ये आएंगे कि जी मुझे कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी 2 साल का है, 3 साल का है, मुझे 10,000 की नौकरी मिल जाएगी क्या? मतलब आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर के वार्ड में आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, आपने 2005 से 2004 से 2014 तक कितनी नौकरियाँ इस गांव में लगी थी, उस 10 साल में कितनी नौकरियाँ लगी, आज इस 10 साल में कितनी लगी? किसी भी गांव में 1/3 नौकरी भी नहीं लगी। अगर उस टाइम पे गांव में 30 लगी थी तो आज 10 भी नहीं लगी है। बेरोज़गारी का बुरा हाल है जी। इवन पानी का भी, जो हमारे टाइम में, सिर्फ हमारे कांग्रेस के टाइम में यहाँ के गांव में हुड्डा माइनर से लगभग गांव में कनेक्शन करवा दिए थे, डायरेक्ट गांव में डिग्गी बना करके कनेक्शन।
आज उसका भी सिस्टम आउट है। हर एक गांव में फिर से पानी टैंकर द्वारा सप्लाई हो रहा है। जी। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, गलियों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। पानी को तो नल से देने का दावा कर रही है। हाँ, वो नल से मैं तो देखो प्रैक्टिकली बात कर सकता हूँ। दावे तो आप जो बता रहे हो तो हम दावे तो हम भी रोज़ सुन रहे हैं, अखबारों में भी और जी चैनलों में भी। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप जिस भी गांव में, मैं आपके साथ अभी चल पड़ूंगा या आप मेरे साथ चल पड़ो। जैसे कि आप यहाँ से अगर जज्जर की साइड जा रहे हैं तो पहला गांव मेरा ही गांव आएगा, नूना माजरा। सिर्फ बहादुरगढ़ से 5-6 किलोमीटर दूर है। आप जाओगे तो आपको 10 ट्रैक्टर आते मिलेंगे, पानी के टैंकर के 10 जाते मिलेंगे। कि मैं खुद ही अब पीछे से एक डेथ पे बैठा हुआ था माजरा गांव में। मैं पूछ रहा था भाई पानी का टैंकर है आपकी गली में, 2 टैंकर खाली हो रहे हैं, जबकि हमने तो बड़ी भागा दौड़ी करके 2000 तकरीबन 8-10 के आसपास दाऊदा गांव से ज़मीन भी भाईचारे में उधारी मांग के डिग्गी में सप्लाई वगैरह करवा दी थी। घर घर पानी आ रहा था। अब क्या हो गया? अब लोग कह रहे कि पानी ही नहीं आ रहा पीछे से। आप बाबूजी आप सच पूछोगे ना जी। तो इस हल्के के साथ तो बिल्कुल भेदभाव, विश्वासघात हो रहा है। यहाँ का पानी कहीं न कहीं तोड़ के और दक्षिण हरियाणा या वगैरह से वगैरह कहीं और कहीं चला गया है। आप जो जमींदार अगर जिसका ये इधर महेंद्रगढ़ कोसली से ऊपर अगर किसी का लिंक है, मेरा लिंक है, मेरे को बताया है ये बात 4 दिन पहले कोसली से कि मेरे नौन यहाँ बैठे थे। मैं कह रहा था कि सरसों वरसों की तैयारी कर दी। बोला क्या है कि सरसों की धान, अभी तो धान नहीं झाड़े हैं, धान की कटाई नहीं हुई है। मैंने पूछा आपका धान? बोला तो ये तो सारी नहर में इतनी पानी, वो भी नहर में पानी, वो भी नहर में, सारी नहर फुल चल रहे हैं, दाने दानों हैं। तो यहाँ का पानी काट करके दूसरे एरिया में दे दिया। इतना सोतेला व्यवहारी से हल्के के साथ हो रहा है। जी। किसानों की बात करूँ मैं तो किसानों को जो उनका अपना वेतन जो बोलते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। किसानों को समय पे पैसा नहीं दिया जा रहा है। फिर किसानों की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको? देखो किसान की आज के दिन की समस्या सुन लो। आज जैसे कि मैं अब कहीं दुख सुख में 2 गांव में गया हुआ था। वहाँ किसी के घर के सामने से मैं निकल रहा था। मैंने पूछ लिया कि भाई वो नरेश कहाँ है? अगर नरेश तो रोहतक गया है, नरेश तो जज्जर गया है। कहाँ क्या करने गया? 2 आदमी कैसे बोला कि वो डीएपी खाद लेने गया। तो मैंने पूछा डीएपी खाद लेने? भाई और जो साथी थे उनसे डीएपी खाद लेने आप बाहर क्यों कैसे भटक रहे हो? नजफगढ़ गया है। बाहर क्यों भटक रहे हो? अपने बहादुरगढ़ में बोला कहीं है ही नहीं है, तो मतलब चोरी छिपे आगे पीछे बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। अब आपकी दवाइयाँ 200 रुपये की चीज़ यहाँ 2000 रुपये में ब्लैक में मिलती, तो मैं आपको दिखला दूँगा जी। अब कल मेरे गांव के एक लड़के की डेथ हो गई, जवान लड़के की जी। इस नाइट से पहली नाइट में 30 साल के लड़के की जी। मैं उनके साथ 11:40 पे सिविल हॉस्पिटल में जाके बैठ गया था बेंच पर। 3:10 पे उसकी पोस्टमार्टम की बॉडी मिली। जी। जबकि मैं सारा हकीकत ये बैठे बैठा ये देख रहा था। हम डिप्टी सीएमओ से भी मिले, मेरे गांव के सरपंच मिले और अभी मौजूदा सरपंच एक्स सरपंच कि जी आपने ये डिले होने का कारण क्या है? अगर भाई कोई वर्कलोड हो, बोला कि जी वो फला डॉक्टर की ड्यूटी लगा रखी है, उसको ढूंढो कहाँ है। उसको ढूंढते आधा पौना घंटा उन मौजूदा सरपंच एक्स सरपंच ढूंढते हुए कहीं नहीं मिले, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। दोबारा डिप्टी सीएमओ से मिले, बोला कि पता चला कि अभी हमें पता चला है कि आपने ना वो क्या नाम है उनकी आज मेडिकल वो कोर्ट में पेशी है। जी। फिर वहाँ पे हमने भी अपने एक नाराज़गी जताती हुई एक एप्लीकेशन में रिटर्न दे दिया। लो जी 12:40 हो गया, हमारे पास रिटर्न रखी है अभी भी 12:40 हो गया है और हम आपको रिटर्न दे रहे हैं कि न तो कोई लोड है काम का, न कोई और किसी का अपने पोस्टमार्टम करना है। 12:40 के लिखत देने के बाद बोले अभी फटाफट 5 मिनट में दूसरी डॉक्टर की ड्यूटी लगा देंगे और अभी हो जाएगा। जी। फिर भी भाई साहब वहाँ पर 2:40 पे डॉक्टर आया है, 3:10 पे बॉडी दी है। जिसके जवान आदमी जिस जवान लड़का गुजर गया आप सब जानते हो उसके घर में क्या मातम फैला हुआ था। सब गांव वाले इंतजार में बैठे हैं, घर वाले रिश्तेदार रोआ पीटी। मतलब वहाँ हमने मिलना चाहा। आपके पत्रकार बंधु वहाँ 5 पत्रकार बंधु मैं बैठा था बेंच पे, वहाँ वो कम से कम 1-1.5 घंटा मेरे साथ बैठ के चले गए। मतलब कोई किसी की सुनवाई करने वाला प्रशासन नाम की चीज़ ही नहीं है। आम आदमी का यही कहना था कि भाई सरकार में रोना पीटना हमने 10 महीने 12 महीने और निकालने हैं, बस रो पीट के अपना निकाल लो और इसे पीछा छुड़वाना है। कोई सुनता नहीं है किसी की। देखिए जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं
उनको लेकर के किस तरह की आपने रणनीति बनाई है? यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, किस तरह से आप यूथ को तैयार कर रहे हैं? क्या आपने जो रणनीति है किस तरह से आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे और आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति जो है आपकी रहेगी? अभी यहाँ पे बीजेपी से तो लोग नाराज़ हैं जी। मैं ये नहीं कह सकता 100% नाराज़ है। 100% तो कभी कोई ना किसी से खुश होता ना किसी से नाराज़ होता, लेकिन परसेंटेज बीजेपी की घट चुकी है। और मैं भी इस लाइन में पिछले 15 साल से मैं भी इस लाइन में लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से के दुख सुख में आता जाता हूँ। और जैसे कि पिछली बार आपको पता ही है कि भाई यहाँ 2019 में मैं दोबारा से निर्दलीय लड़ रहा था। हमारी पार्टी के नेताओं ने मुझे ये आदेश दिया, अपनापन बनाया कि भाई इस बार आप विड्रा कर लो, नेक्स्ट टाइम आपको लड़ाएंगे जी। एक वो हमें भी उस बात का विश्वास है, लोगों को भी विश्वास है। मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, तो इस करके हमारे ऊपर लोगों का ना मेरे ऊपर विश्वास है इस बार जी कि भाई इनको मौका दिया जाना चाहिए। तो विधानसभा में तो मुझे लगता है कि शायद ये यहाँ के की जनता मुझे मौका देने जा रही है जी। और लोकसभा में तो खुलेआम हम सब खुद तो मेहनत कर ही रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की जय, दीपेंद्र हुड्डा ही बनेंगे। पिछली बार जो हमारे साथ यहाँ हमारी गलती रही या लोग बहकावे में आए या कहीं हमारे साथ काउंटिंग में चीटिंग हुई जी, वो दोबारा से वो ना हो और लोग इस सोच में हैं कि भाई पिछली बार का बदला उतारा जाए जी। तो भारी बहुमत से दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे यहाँ से। तो 300 यूनिट तो कांग्रेस पार्टी तो देगी फ्री। इससे पहले 300 यूनिट कांग्रेस पार्टी ने राज चलाना आता है। कांग्रेस पार्टी का जब पिछले साल 10 साल राज रहा हरियाणा में, उन्होंने बिजली बनाई, नई बिजली कितनी पैदा करी आप देखो। कितने बड़े हरियाणा में प्लांट लगे बिजली बनाने के। आप देखो इस 10 साल में कोई भी नया कोई प्लांट लगा बिजली का। तो 300 यूनिट क्या है, तो 400 यूनिट भी फ्री दे देंगे। उन्होंने सारे काम एक बार नहीं होंगे। बिजली फ्री नहीं हुआ है तो बिजली के बिल तो फ्री खूब किए। 18,000 करोड़ के बिजली के बिल पे इस इंडिया का इतिहास है। कभी किसी पार्टी ने, किसी माई के लाल, किसी सीएम ने नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 18,000 करोड़ बिजली के बिल माफ़ करे थे एक कलम से। तो वो भी देखना है, इतिहास था। आज मैं कहूँगा कि भाई आज टाइम कुछ है, आने वाले 10 साल में कुछ और होगा जब ये सोच नहीं होगी। आज सोच है बिजली भी हम फ्री देंगे लोगों को। तो अगर कह रहे हैं तो देंगे, इसमें नो डाउट। क्योंकि इन्होंने जिसको कमाना आता है उसको खाना भी आता है। इनको कमाना आता है, ये मतलब इनको पता है बिजली कहाँ से आएगी। इनको बिजली बनानी आती है सरकार को। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दिमाग में पढ़े लिखे इंसान है, उनको नॉलेज है भी कहाँ से एक चीज़ पैदा कहाँ से करी जाएगी। मैं खर्च तो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। शाम तक मैं 10,000 रुपये खर्च कर दूंगा, लेकिन मुझे कहीं से कमाने भी आए, पैदा भी करने आए, तो बिजली फ्री दे देंगे। क्यों नहीं दे देंगे? क्योंकि ये पैदा भी कर जानते हैं, ये नई से और ज़्यादा पैदा करेंगे और देंगे। तो जो इसमें तो मेरे ख्याल से तो ज़्यादा रणनीति बनती है तभी कुछ। मुझे लगता है इस बार ज़्यादा रणनीति में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी से लोग खपा हैं इसमें कोई शक नहीं है। हमारा तो एक ही है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो हुड्डा साहब ने कमिटमेंट कर रखे हैं, जैसे कि आपको जानते ही 6 कमिटमेंट कर रखे हैं। ओपीएस लागू हो जाएगा, बुढ़ापा पेंशन 6,000 हो जाएगी, 300 यूनिट बिजली की फ्री हो जाएंगी। और जी रोज़गार संबंधित आपने जहाँ यहाँ लोकल, जैसे कि पीछे जेजेपी ने दावा और वादा तो कर दिया कि भाई लोकल आदमी को यहाँ रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो उस बात पे पूरा फोकस रहेगा। यहाँ कैसे भी किस बच्चे की क्या लाइन बन सकती है, किसको कहाँ रोज़गार मिल सकता है, किसकी कैसी कंडीशन है, वो एक सुपरवाइज़र के लायक है या मैनेजर के लायक है या एक क्लर्क के लायक है, सबकी उस दिशा में उनकी हर एक जगह अलग अलग मदद करी जाएगी। और यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज़ में, कॉरपोरेट में सबको यहाँ भी नौकरियाँ दी जाएंगी। सरकारी में तो दी जाएंगी। आप जैसे कि पीछे हमारी मीटिंग में, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में आंकड़े बताए जा रहे थे कि आज हरियाणा में अगर बनने चाहें तो 39,000 पद खाली पड़े हैं। अब ये अपनी हरियाणा में अपनी कांग्रेस की सरकार आते हुए 39,000 पदों के लिए वैकेंसी निकालेंगे, भर्ती करेंगे। तो साहब ये तो करने के ऊपर डिपेंड है। जिसने अब हमारे आज के मुखिया साहब हैं, वो उनको अब भगवान जान उनको कोई करने नहीं देता या करने का शौक़ नहीं है। हमारे जो मुखिया साहब पीछे रहे हैं और आगे आने वाले हैं, उनको तो करना भी आता है और वो करना भी जानते हैं, करेंगे भी।